बात का? हमारे लिए तो बहुत अच्छा बिल है, हमारे लिए मोदी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को साजिशन सरकार हथियाना चाहती है। नहीं, ये करो। मोदी जी ने जो भी बिल निकाला, जो समर्थन में हम इसलिए उनका स्वागत कर रहे हैं। बिल का सपोर्ट करते हैं और इससे मुसलमान को फायदा ही होगा। हाँ बिल्कुल पास होना चाहिए। आपको लगता है कि ये बिल मुस्लिमों के फेवर में है? सपोर्ट पे नहीं, बिल्कुल सही है सर। हम यही चाहते हैं कि अच्छी उम्मत हो, अच्छी रोडें बने। बड़ा अंधा सपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी के लिए को लेकर दे रहे हैं आप लोग, और देश भर में कुछ विरोध की तस्वीरें भी। उससे हमें कोई मतलब नहीं साहब, हम तो समर्थन देते हैं, बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से काम हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है हमारे यहाँ पे। ये वक्फ लैंड जो है ये मुसलमानों ने वक्फ की हुई है, तो ये मुसलमानों की ही रहनी चाहिए और उनकी ही रहने वाली है। ये हम लोग हर मुसलमान भाई और हिंदू भाई से भी वो है कि वक्त नहीं आना चाहिए, ये वो आप लोग के तरफ ही रहिएगा। तो बात सही है, हमारा हक नहीं मिल रहा है, बहुत तरह से कष्ट है यहाँ पर मुसलमान लोग का। ये फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये बात अच्छी नहीं है मुसलमान के लिए। जो सरकार अच्छी है, काम करती है तो अच्छा लगता है, जो भी, और मुसलमान हिंदू की जो बात आती है ना, वह बात खराब हो जाती है। पास तो हो जाएगा क्योंकि मेजोरिटी है इनके पास, और ये पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी पुश्तैनी हमारे बाप दादाओं की है। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस है तो वो लाके सबमिट करें, उसके बिहाफ पे करें। हमारे प्रॉपर्टी जो है बाप दादाओं की है, वक्फ की जो बिल पास हो रहा है उसके लिए हमारा कोई समर्थन नहीं है। विरोध है इसका? बिल्कुल विरोध है जी। तो आप लोग चाहते हैं कि ये पास ना हो? जी बिल्कुल चाहते हैं। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा के क्या मिलेगा गवर्नमेंट को? तो ये बिल नहीं आना चाहिए आपको? नहीं आना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, वक्त बिल जो है वो ठीक है, आना चाहिए संशोधित बिल? नहीं, वो नहीं आना चाहिए। वो तो बिल पास नहीं होना चाहिए। हाँ? नहीं होना चाहिए अभी, नहीं आना चाहिए। आपको लग रहा है कि वक्त संशोधन बिल जो है वो ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। क्यों? सरकार हमारे ठीक क्यों सोचेगी? आज तक मुसलमान की सरकार ने करा क्या है? हाँ। क्यों ये बिल हमारे हित में नहीं है? आपको क्या लग रहा है, बिल ठीक है? सही नहीं है। क्यों सही नहीं? मुसलमानों की हिकमत सही नहीं है। आप देख रहे हैं कि संसद के भीतर विपक्षी पार्टियां बेशक विरोध कर रही हों, लेकिन बाहर तो ज्यादातर जगहों पर लोग फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं सरकार का। पंजाब के मलेरकोटला में क्या हुआ, लेकिन वहां के लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं इस वक्फ बिल का? हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, किसी दूसरी फिरके का वक्फ बोर्ड नहीं है। इसमें कोई भी अगर दखल देगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी वाले वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, उसको हम किसी भी कीमत पर पास होने नहीं देंगे। यही हमने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी को बेनती की है कि वो अपना विधानसभा में इसके खिलाफ मता पास करें, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी है कि हम ये मता जरूर पास करें, आपके साथ मुसलमानों के साथ डट कर खड़े हैं। क्या आपको क्या लगता है क्या इससे नुकसान होगा? असल बात तो ये है कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि वक्फ बिल है क्या। जो भी पुराने जमाने में जो मुस्लिम मसाजिद थी, मदरसे थे, दरगाहें थी, और दूसरी जो है तालीमी इदारे थे, उनकी देखरेख के लिए, उनका कामकाज चलाने के लिए उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज वक्फ की जाती थी। उनसे जो आमदन होती थी वही आमदन जो है उससे उन मसाजिद का, उन मदरसों का, उन खानकाहों का जहाँ गुजारा चलता था। और आजकल जो है वो असल ये है कि जो आम लोगों को नहीं पता है, वो असल चीज यही है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो उस टाइम पे जो है इन चीजों के नाम पे हुई, वो प्रॉपर्टी भी उस वक्त जो है वो खुदा के नाम पे होती थी। वक्फ प्रॉपर्टी कोई भी जो है वो किसी इंसान के नाम पे नहीं होती, वो खालिस खुदा के नाम पे होती है। तो कह इसीलिए बहुत सारी ऐसी संपत्ति जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नहीं, डॉक्यूमेंट सबके हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है वक्फी जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सबके डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कई तो ऐसी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कहां से लाकर दिखाएंगे। ये दोनों तरह की बातें हो रही हैं। कई लोगों को पता भी नहीं है असल में कि क्या था और क्या सुधार होना जरूरी था, क्या किया जा रहा है। बहरहाल वक्फ को लेकर बालमुकुंदाचार्य ने क्या कहा? वक्फ ने जमीन पर किया अवैध कब्जा। बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि वक्फ ने लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया। वक्फ बोर्ड का मतलब है कि लैंड जिहाद बोर्ड,
लैंड जिहाद इसलिए है, ये सत्यता है, इसमें आप किसी भी समझदार व्यक्ति को अध्ययन करवाएंगे तो ये बिल्कुल तय है कि इसके माध्यम से सिर्फ जमीनों का कब्जा करके उनको अपने पर्सनल खुद के बोर्ड के अधिकृत जो लोग बनते हैं अपने उपयोग के लिए काम में लेते हैं। इसका प्रमाण है कि दिल्ली रोड पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया एक जमीन पर, जिसपे 50 साल से जो मुस्लिम समाज के गरीब परिवार रहते थे उनको बेदखल किया और उसको आपस में 500-500 गज के 1000 गज के पट्टे बांट लिए। और गुजरात में इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें बेची गई। जयपुर में अनगिनत जगह कहीं फैक्ट्री चल रही है, कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर स्कूल चल रहा है, स्कूल किराए पर चल रहा है, मतलब वक्फ बोर्ड की जमीन पर किसी गरीब को मकान बना के दिया हो, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कोई स्कूल खोला हो, वक्फ बोर्ड की जमीन पे किसी धर्मशाला बनाई हो, किसी जरूरतमंद के लिए कोई सेवा का काम शुरू किया हो। वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ जमीनें कब्जा करना, बेशकीमती जमीनों को कब्जा करके खुद के लिए उपयोग में लेना और उस वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग करना, इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और यही बात तो अभी रविशंकर प्रसाद भी कह रहे थे कि संसद में कि अगर मुतवल्ली की सेटिंग हो गई किसी बिल्डर के साथ तो वो जो किसी गरीब के काम आने वाली होनी चाहिए जमीन या कोई प्रॉपर्टी, फिर तो वो काम आती है बिल्डर के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए, मकरंद काले भोपाल से और उनके साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। आइए उनके पास चलें और समझें कि अब भी क्या कहीं कुछ ऐसा समझ में आता है जहां समर्थन दिया जा सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य आरिफ मसूद जी। वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है, इसको लेकर के आपकी क्या राय? देखिए, ये बिल आउटराइट रिजेक्ट किया है, पूरी पब्लिक ने किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। और इस बिल में कहीं से भी सरकारी संपत्तियों को संरक्षण करने वाला तो दिखता है कि जो वक्फ की संपत्तियों को सरकारी करा, लेकिन वक्फ की संपत्तियों को बचाने वाला कहीं नहीं दिखता, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट करा। लेकिन किरण रिजिजू जो है उन्होंने ये कहा कि अगर कल को आप संसद या अन्य जमीनों पर कह देंगे कि हमारी जमीन है, हम क्यों कह देंगे? अगर हमने वक्फ करी है सन 47 से पहले, हमारा आपका सिविल का कानून है, अगर उसके अंदर वो जमीन हमने वक्फ करी है तो हमारी वक्फ पे अगर आप बिल्डिंग बनाओगे तो हम तो बोलेंगे ना, तो गलत क्या बोल रहा है? लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका है जो जश्न मना रहा है, जो खुश है कि जो बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े भूमाफिया हैं, उनसे जमीन जो है वो गरीब मुसलमानों को मिलेगी। मैं तो कहता हूं कि अगर बाकी में वक्फ की भूमियों को निकालना, जिस तरह बुलडोजर भेज देते हो, तो ऐसे जल्दी से मुक्त करा के दे दो ना। 20 साल से सरकार थी, 20 साल से तो मध्य प्रदेश में सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, एक आध भूमि तो दिला दो हमको जो हमारी खुद की निजी भूमि है। सरकारी संपत्तियों को संरक्षण करने, जो बेजा वक्फ की संपत्तियों को सरकारी घोषित कराए, इसलिए अधिकारियों को राइट्स दे रहे हैं और ट्रिब्यूनल और न्यायालय के राइट्स कम करना। अगर भ्रष्टाचार कम होता है तो इससे आपत्ति क्या? मकरंद, जिनको आपने दिखाया वहां जश्न मनाते हुए, इनसे बहुत जल्दी पूछिए कि वो लोग कौन थे जो जश्न मना रहे थे। अदालत के आप अधिकार कम कर, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसने जश्न मनाया, आज भोपाल में मनाया। आप उसका पूरा विजुअल दिखा दो। अगर 200 क्रॉस कर जाएंगे, पूरी संख्या 200, तो मान जाऊंगा। आप पूरा विजुअल दिखाओ, वो 200 क्रॉस कर जाएंगे। मुंबई में भी, भोपाल में भी जो हो रहा था वो आरिफ मसूद नहीं देखना चाहते। देहरादून में मुस्लिमों के एक तबके ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर वक्फ बिल पर खुशी जाहिर की। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक ने। एक तरफ देश में वक्फ बोर्ड को लेकर काली पट्टी बांधकर इजहार किया जा रहा है कि वो बहुत परेशान है और इस बिल को पास नहीं होना चाहिए, और एक तरफ देश का ऐसा तबका है मुसलमानों का जो आज खुशी मना रहा है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आज वक्फ बिल को लेकर आपका क्या कहना है और ये मिठाइयाँ किस खुशी में? देखिए, हमें लगता है अगर कोई सही के लिए कोई चीज हो रही है तो उसका होना अच्छा है। वक्फ बोर्ड काफी समय से, लगभग जब से देश हमारा आजाद हुआ है, बड़े गरीबी के और असहाय किस्म से रहा है, और अगर उसका दोबारा से रिवाइवल होता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और कल जो एक बात सुनने में आई है कि जो हमारा ये बिल पास होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल होगा। इसका मतलब ये है कोई मस्जिद, कोई मदरसा तोड़ा नहीं जाएगा। जितने भी हमारे मदारिस हैं या मस्जिदें हैं, कोई भी इस एक्ट के तहत कोई मदरसा पुराना जितने भी एग्जिस्टिंग है, किसी को छेड़ा नहीं जाएगा, किसी को तोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा सबका रिनोवेशन होगा, सब में पैसा लगेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी अकाउंट्स की जो आज तक नहीं आई है, मुतवल्लियों की जो पावर है, जो बोर्ड की पावर है, उनको इस तरह से किया जाएगा ताकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है ये संरक्षित हो सके। इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी ताकि लोगों को, आम जन को, एक आम गरीब मुसलमान को इस वक्फ का फायदा मिले।
आपका क्या मानना है? बहुत अच्छा कदम है ये मोदी सरकार का, और मेरा मानना इसलिए भी अच्छा है, देहरादून में एक वक्फ संख्या है 10B लक्की बाग, 350 घर है और आमदनी कितनी है? मात्र 10,000 रुपये। ना लोग 20-20 साल से लोग किराया नहीं दे रहे हैं, एक स्कूल चल नहीं पाता है और उसके बाद अपने तानाशाही कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार का कदम मेरी नज़र में बहुत अच्छा कदम है।